नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत पद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है विमानयानम रचयाम। ठीक है, विमानयानम रचयाम जो आज का लेसन प्लान है, जो कक्षा 6 के लिए बनाया गया है। ठीक है, सामान्य बात आप विशेष ध्यान रखें, यहाँ पे जो फॉर्मेलिटी जैसे कि मैं बताता हूँ, जब भी आप कक्षा के अंतर्गत जब प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आपको किस विद्यालय के अंतर्गत आप पढ़ा रहे हो सबसे ऊपर ये लिखना है। उसके बाद किस कक्षा के अंतर्गत पढ़ा रहे हो, किस कालांश में, और किस विषय के अंतर्गत ये पढ़ा रहे हो, उसमें दिनांक क्या है, दिवस क्या है, और किस अवधि के अंतर्गत इसको पढ़ाने वाले हो। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखनी होती है। और उसके बाद प्रकरण का नाम वहाँ पे नहीं लिखना होता है, लेकिन प्रकरण का नाम आप स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। जब आप प्रस्तावना बच्चों से कर लेते हो, उसके बाद जब उद्देश्य कथन करते हो तो उद्देश्य कथन वहाँ पे तो आप उच्चारण करते हो, यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पर उच्चारण के रूप में यहाँ पे जो भी आप बोलते हो, जो भी प्रकरण आप पढ़ाते हो, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। कब लिखना है? जब आप उद्देश्य कथन करते हो, उससे पूर्व नहीं लिखा जाता। उसके बाद बात करते हैं, देखिए, उद्देश्य से संबंधित किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाने से पूर्व उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, सामान्य उद्देश्य हैं वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत पद्य, तो संस्कृत पद्य से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। जैसे छात्रेषु संस्कृत श्लोकम प्रति रुचि प्रदानम, छात्रों में संस्कृत श्लोक के प्रति बच्चों में रुचि उत्पादन करना। छात्रेषु संस्कृत पद्यम प्रति रुचि प्रदानम, छात्रों में संस्कृत पद्य के प्रति रुचि प्रदान करना है। संस्कृत काव्य से सामान्य परिचय प्रदानम, संस्कृत काव्य का सामान्य परिचय बच्चों में देना है। छात्राणाम नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदानम, छात्रों में नवीन शब्दों का, जैसे सामान्य बच्चा है, कोई विषय वस्तु नहीं पढ़ रहा है तो उस नई विषय वस्तु से संबंधित कुछ नए नए शब्द भी देखने को मिलेंगे। तो उन नवीन शब्दों का, जो अपने मस्तिष्क में वैसे शब्द भंडार होता है, लेकिन उस शब्द भंडारों में नवीन शब्दों का समावेश करना क्या कहलाता है? नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदानम। अगला बिंदु है विभिन्न पद्य शैली नाम परिचय प्रदान, पद्य की कौन कौन सी शैलियाँ हैं उसके अंतर्गत आज हम इस पद्य को पढ़ने वाले हैं, उससे संबंधित बच्चों में जानकारियाँ देना। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य यानी वे उद्देश्य होते हैं जो हमारे शीर्षक या प्रकरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, जिसमें सर्वे छात्रा विमानयानम रचयाम विषय ज्ञास्यन्ति, कि विमानयानम जो आज का हमारा प्रकरण है उससे संबंधित बच्चे जान सकेंगे। छात्रा नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदानम, छात्र नवीन शब्दों का ज्ञान अवश्य इसमें करेंगे ही करेंगे। छात्रा रचना कौशल से विकास, देश में रचना कौशल का विकास अवश्य रूप से होता ही है, क्योंकि विमानयानम रचयाम जो टॉपिक का शीर्षक है वो ही ऐसा है कि विमान यानी जो हवाई जहाज है उसकी रचना बच्चे करने वाले हैं इस विषय में। तो उस रचना करेंगे विमानयानम की, तो रचना कौशल का तो विकास होना आवश्यक है। उसके बाद देखिए सहायक सामग्री, या फिर इसे हम टीचिंग एड भी कहते थे। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते समय किन्हीं चीज़ों की सहायता रूप में ली जाती है। उन सभी सहायक रूपों में जो भी चीज़ें काम आती है, जो भी वस्तुएं काम आती है, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? टीचिंग एड या फिर सहायक सामग्री। जैसे सुधाखंड आपका चौक हो गया, श्यामपट आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्जनी आपका डस्टर हो गया, संकेतक का आपका पॉइंटर हो गया, और आकुंचन फलक जिसे आप सामान्य हिंदी या फिर अन्य विषयों के अंतर्गत लपेट फलक जिसे आप कहते हो, उसे ही संस्कृत में आकुंचन फलकम लिखा जाता है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं पूर्व ज्ञानम। देखिए, किसी भी बच्चे से आप पढ़ाने से पूर्व जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हो, उससे पूर्व बच्चों में उस विषय वस्तु को लेकर कितना नॉलेज है ये जानना ही क्या कहलाता है? प्रवेश नॉलेज या पूर्व ज्ञान। जैसे सर्वे छात्रा विमानयानम विषय सामान्यतः जानन्ति, अब सभी बच्चे सामान्य हवाई जहाज के बारे में सामान्य जानते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानता। उसके बाद देखिए छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु रखा जाता है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें क्या होता है कि प्रस्तावना के प्रश्न कुछ रखे जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत छात्राध्यापक कुछ प्रश्न पूछता है, और वो प्रश्न अपना टॉपिक या शीर्षक निकलवाने के लिए पूछता है। छात्रा क्रिया में क्या होता है कि छात्राध्यापक द्वारा जो पूछे गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब देता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, वयम पठनार्थम कुत्र गच्छन्ति, कि वयम हम सब पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो विद्यालय। ठीक है, यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसलिए विद्यालय। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्यालय का पठिता संति, विद्यालय में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो हिंदी आंग्लम संस्कृतम। ठीक है, तीसरा देखिए संस्कृत विशेष्य कति भागा संति, संस्कृत के जो पार्ट वाइज हम पढ़ते हैं, जैसे तो बच्चे इसमें देते हैं जवाब गद्यम पद्यम नाटकम सुभाषितम च। ठीक है, और भी बच्चा इसमें लिख सकता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए विमान यानम रचयानम पद्यम विषय भवंत के जानंती, यानी कौन कौन पद्य के बारे में कौन कौन जानते हैं जो कि विमान यानम रचयानम से संबंधित है। तो बच्चा ऐसा नहीं है कि विमान यानम के बारे में सामान्य जानता है, रचना के बारे में सामान्य जानता है, लेकिन इस पद्य के बारे में सामान्य जानकारी नहीं रखता है, तो बच्चा समस्यात्मक हो जाता है। और जहाँ पे बच्चा प्रॉब्लमेटिक होता है या फिर समस्यात्मक होता है, छात्र अध्यापक द्वारा अपना टॉपिक का निष्कासन या शीर्षक निष्कासन किया जाता है। प्रियांश छात्रा, प्रिय छात्रों, अद्य वयम, आज हम विमानयानम रचयानम पाठ्यस्य विषय विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामः, कि आज हम विमानयानम रचयाम है उसके संबंधित हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद देखिए छात्र अध्यापक द्वारा विषय वस्तु बच्चों से उद्घाटित निर्देशित करता है। वो छात्र अध्यापक क्या करता है, बच्चों से जो विषय वस्तु आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस विषय वस्तु को बच्चे निकालने के लिए, यानी छात्र अध्यापक निर्देश देता है बच्चों को कि आप इसी विषय वस्तु को या पाठ्य वस्तु को खोल लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पद्य का यहाँ पे समाकलन किया गया है बच्चों को समझाने के लिए, या केवल मात्र समझाने के लिए। इसमें संपूर्ण विषय वस्तु अगर आपकी इच्छा है तो आप इसमें लिख भी सकते हो, चाहे आप सभी जो श्लोक हैं उनको उठाकर यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सभी छात्र क्या है विषय वस्तु या अपनी जो पुस्तक है उसको खोलेंगे। उसके बाद देखिए सहस्वर वाचनम, इसमें क्या होता है मुख्य रूप से ये सहस्वर वाचन करता है वो एक छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों के लय ताल यति गति का ध्यान में रखते हुए, कक्षा के उचित स्वर का ध्यान रखते हुए सहस्वर वाचन यानी जो भी विषय वस्तु या श्लोक होते हैं उनको पढ़ता है और बाकी बच्चे उसमें क्या है ध्यान देते हैं। अनुवाचन में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा कुछ बच्चों को खड़ा करके उस श्लोकों का क्या है अनुवाचन करवाया जाता है, यानी उस बच्चों से उस श्लोकों को पढ़वाया जाता है, जो बाकी बच्चे हैं वो उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अशुद्धि संशोधनम, अब बच्चा जब विषय वस्तु या श्लोकों को पढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो अशुद्धियाँ कर देता है। उन अशुद्धियों को छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है और छात्राणाम च संयोगन, छात्रों के संयोग से ही उन अशुद्धियों का शुद्धिकरण करता है और बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए लिखते भी हैं। उसके बाद देखिए काठिन्य निवारणम, यहाँ पे छात्र अध्यापक मुख्य रूप से क्या करता है, बच्चों को विषय वस्तु पढ़ते समय या श्लोक पढ़ते समय कहीं ना कहीं शब्दों में कठिनता आती है, उनके अर्थों संबंधित कठिनता आती है। तो बाद में छात्र अध्यापक को जिन्हीं शब्दों में कठिनता बच्चा महसूस करता है उन कठिन शब्दों का यहाँ पे निवारण किया जाता है, उसे ही काठिन्य निवारण कहा जाता है। विमान यानम का बताया जाता है, रचयाम का बताया गया, विमले हिमवंत सोपानम चंद्रिलोकम मौक्तिकहारम इत्यादि जो भी हैं यहाँ पे बताए। विमान यानम हवाई जहाज, मौक्तिकहारम यानी मोती का हार, चंद्रिलोकम यानी चंद्रलोक, सोपानम यानी सीढ़ी, हिमवंत यानी हिमालय इत्यादि। यहाँ पे जो भी शब्द आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो, कहीं पे कोई समस्या है नहीं, अगर कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद भाषा अनुवाद है, इसमें छात्र अध्यापक मुख्य रूप से क्या करता है कि भाषा का अनुवाद करता है। जैसे संस्कृत श्लोक हम पढ़ते हैं तो उन संस्कृत श्लोकों का क्या है हिंदी में अनुवाद छात्र अध्यापक करता है। चलिए उसके बाद देखें सौंदर्यभूत्यात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु आज हम पढ़े हैं या जो भी श्लोक हम पढ़े हैं उस श्लोक के सौंदर्य से संबंधित क्या होता है, कुछ बच्चों से कुछ प्रश्न किए जाते हैं कि बच्चों को ये विषय वस्तु या श्लोक है बच्चों को कितना समझ में आए। जैसे पहला प्रश्न देखिए, वयम किम रचयाम, ठीक है, हम क्या आज रचना करेंगे, तो विमानयान की रचना करेंगे। कीदृश गगने वायु विहारम करवाम, कि हम कैसे गगन की वायु विहार करेंगे, यानी वायु में यानी गगन में टहलेंगे, तो नील गगन यानी नीले गगन में। तीसरा प्रश्न है मौक्तिकहारम इति शब्दस्य को अर्थ है, तो मोती का हार इस शब्द का अर्थ है। वयम विमानयाने कुत्र प्रविशामः, कि विमानयान में बैठकर हम कहाँ पे प्रवेश करेंगे, तो चंद्रलोक यानी चंद्रलोक में। ठीक है, ये बच्चों की कल्पनाएं हैं। उसके बाद देखिए हिमवंत इति शब्दस्य को अर्थ, यानी हिमवंत का शब्द क्या क्या अर्थ है, तो हिमालय। छठा प्रश्न देखिए वयम कीदृशम भवनम क्रांत आकाशम याम, ठीक है, तो हम तुरंग यानी ऊंचे भवनों के ऊपर उड़ के क्या है आकाश में प्रवेश करेंगे। उसके बाद देखिए पुनः सहस्र वाचन, पुनः सहस्र वाचन छात्र अध्यापक द्वारा इसलिए करवाया जाता है कि जो हमारी कक्षा के अंतर्गत जो श्लोक पढ़ रहे हैं उस श्लोकों के माध्यम से कक्षा का वातावरण क्या है काव्य में बनाने के लिए, कि काव्य में हमारा व्यवहार हो जाए, काव्य में हमारा जो आज का विषय वस्तु आज हम पढ़े हैं उससे संबंधित बच्चा काव्य में हो जाए, और हमारी कक्षा का स्तर भी काव्य में बनाने के लिए बच्चों से छात्र अध्यापक इसमें बच्चों के साथ रहते हुए जो भी श्लोक होते हैं उनका क्या करता है पुनः सहस्वर वाचन, पूरे यति गति लय ताल इत्यादियों का साथ वापस से उस सहस्वर वाचन करता है बच्चों के साथ। और इसी के साथ विषय वस्तु समाप्त होती है। छात्र अध्यापक फिर अंतिम रूप से बच्चों को होमवर्क यानी गृह कार्य देता है।
जिसमें देखिए बच्चों का विचार शक्ति है, तर्क शक्ति का विकास करने के लिए होमवर्क दिया जाता है। और छात्र अध्यापक ये देने का इसका मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चा यहाँ से जब विद्यालय से घर जाता है तो घर जाने के बाद उस विषय वस्तु को अच्छे से याद रख पाए, उस विषय वस्तु का पुनः से रिवीजन कर पाए। इसलिए ही ये प्रश्न दिया जाता है, जिसमें प्रश्न देखिए, सर्वे छात्रा एकम लघु विमानयानम रचयानम कृत्वा आगच्छन्तु, कि सभी छात्र क्या करेंगे, एक छोटे लघु विमानयान की रचना करके लेकर आएंगे। ठीक है, इसके बारे में बच्चा अगर रचना करेगा तो उससे संबंधित आज जो विमानयानम रचयाम इत्यादि से संबंधित इस विषय वस्तु को अच्छे से समझ पाता है। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना विमानयानम रचयाम यहाँ पे समाप्त होती है, जो कि संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना थी, ये कक्षा 6 के लिए थी। ठीक, विशेष ध्यान रखें कक्षा 6 के लिए बनाई गई। इसकी PDF की लिंक थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको इजीली बना सकते हो। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान या नई पाठ्य योजना की आवश्यकता हो जो आपको यूट्यूब पर प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। इन व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं और जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे नई रोचक वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।